हेलो एवरीबॉडी, सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप। इस वीडियो में हम लोग स्टेगनोग्राफी सीखने वाले हैं और इथिकल हैकिंग के इस जो ट्यूटोरियल पे आप लोग आज सीखेंगे कि स्टेगनोग्राफी किसे कहते हैं। तो बेसिकली स्टेगनोग्राफी एक प्रोसेस है कि आप अपना जो सीक्रेट मैसेज है उसको आप किसी इमेज पे एम्बेड करके रख सकते हैं। ठीक है। सो स्टेगनोग्राफी इज बेसिकली अ प्रोसेस of hiding information in a place that is not itself hidden. So जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है इन मॉडर्न टाइम्स ऑफन यूजेस इमेज एंड ऑडियो। आप किसी ऑडियो में, आप किसी इमेज में, कोई भी पिक्चर में आप अपना सीक्रेट जो मैसेज है उसको एम्बेड कर सकते हैं और उसका जो पासवर्ड है उसको एनेबल कर सकते हैं और वो आप किसी को भी दे सकते हैं। मतलब किसी को भी, मतलब आप जिसको भेजना चाहें उसको दे सकते हैं। अगर बीच में मैन ऑफ द मिडिल अटैक कोई करता है या फिर कोई भी उसको फाइल को चुराने की कोशिश करता है या फिर चुरा भी लेता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसको एक इमेज में इंफॉर्मेशन एम्बेड किया हुआ है। ठीक है, वही चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर्स है। अ, और इस आप जो पिक्चर है उसको बाद में आप इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड कर सकते हैं। तो स्टेगनोग्राफी तो पहले से ही तो उसमें जो सीक्रेट मैसेज है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप जो वो दोनों फाइल को, मतलब पिक्चर वाली फाइल जो है, इमेज फाइल और मैसेज जो है, दोनों को एम्बेड कर देंगे तब उसको भी ऊपर से और भी इंक्रिप्शन का लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की के साथ, एसिमेट्रिक की के साथ इंक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग स्टेगनोग्राफी पहले सीख लेते हैं इस वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्टोग्राफी सीखेंगे कि एक अपना जो मैसेजेस हैं उसको कैसे हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्शन भी बहुत तरीके का होता है, सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है ना, पब्लिक की यूज होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट की यूज होता है। तो वही सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्टोग्राफी की क्लास में सीखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं क्या, स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी क्या है कि कोई भी आपका कोई भी सीक्रेट मैसेज जो है वो आप किसी पिक्चर में एम्बेड कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो फाइल में या फिर कोई भी फाइल में आप एम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, सीधा चलते हैं कालिनक्स में। और यहाँ पे हम लोग स्टेगनोग्राफी करने के लिए एक टूल्स है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको पहले। तो उसके लिए आप लिखेंगे sudo के, मतलब एज ए रूट आप इसको एक्सेस कर रहे हैं और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा steg, STEGHIDE, steg hide इज द टूल नेम। एंड पहले से आप वाई प्रेस कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पहले इस बार पहले से वाई प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जब वो इंस्टॉल होगा तो आपको पूछेगा। आप पहले से वाई देंगे तो नहीं पूछेगा। तो एंटर प्रेस कीजिए और पासवर्ड दे दीजिए आप अपना और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे स्टे हाइट जो है, देखिए वाई मुझे देने का दरकार नहीं पड़ा, वो खुद से इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये जो टूल्स है बहुत ही अच्छा टूल है। तो ये हो चुका है। अब ये होने के बाद आपको एक सीक्रेट मैसेज जो आप डालना चाहते हैं वो आप बना लीजिए अपने आप से, और कोई भी इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए जिसके ऊपर आप ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी आप हो कहाँ, PDF PWD करके देख लीजिए। तो अभी आप हो जिस टर्मिनल में, जिस जगह पे, वो अभी होम और सिस्टम के अंदर में हो। ठीक है, तो आपका जो पिक्चर है वो तो बाय डिफॉल्ट जब डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड फोल्डर में चल जाएगा, लेकिन आप डाउनलोड फोल्डर में तभी हो नहीं। तो अभी आप हो सिस्टम में, तो आपको वहां पे उसको रखना है, तब जाकर के काम बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप चले जाइए गूगल पे और गूगल में कोई भी एक पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए, मतलब एक सैंपल इमेज, कोई भी एज पर गूगल जो भी इमेज रिकमेंड करता है आप डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए मैं अभी पिक्चर कोई भी ले सकता हूँ, इमेज में चलते हैं और कोई भी एक इसी को ले लेते हैं। ठीक है, फुजी। तो इसको क्लिक करते हैं और ये छोटा सा पिक्चर जो है इसको करते हैं सेव इमेज एज। तो डेफिनेटली वो डाउनलोड में ही होगा। अब इतना बड़ा फाइल नेम आ गया, इसको करते हैं BIRD। तो सिर्फ बर्ड्स है और WMP फाइल है, तो WMP फाइल नहीं होगा, आपको करना है JPG फाइल। ओके, तो दूसरा कुछ पिक्चर लीजिए JPG फाइल, ये शायद JPG हो, राइट क्लिक, सेव करके देखते हैं। JPG है, ठीक है, लिखते हैं बर्ड JP.jpg और इसको करते हैं डाउनलोड में सेव, या फिर सिस्टम में सेव कीजिए। सिस्टम में आ जाइए
मतलब आप चले जाइए अदर लोकेशन, कंप्यूटर, और होम कहाँ पे है देखिए, ये रहा होम और सिस्टम, और यहाँ पे सेव कीजिए क्योंकि आप डाउनलोड्स में हो नहीं टर्मिनल में। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेव किया, तो जैसे आपने सेव किया, अब टर्मिनल में चलिए, यहाँ पे आपने मैनुअली सेव किया है तो एलएस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको शायद बर्ड, ये रहा बर्ड डॉट जेपीजी जो फाइल है, इस इसको आपने सेव कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो जो बर्ड डॉट जेपीजी है आपने जो सेव किया है, उस उसमें आपने सीक्रेट मैसेज एम्बेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक सैंपल मैसेज, एक फाइल ले लीजिए। तो फाइल मैंने ले लिया, टच स्पेस मान लीजिए सीक्रेट डॉट टीएक्सटी जो फाइल है, ये मैंने एक फाइल बनाया ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखना है आपको, सीक्रेट मैसेजेस। तो आप इको, यहाँ पे आप ECHO इको स्पेस हेलो कुछ लिख दीजिए, हेलो दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, ये लिख दिया आपने, ठीक है। ये लिख दिया है। अब ये आप कहाँ पे सेव करेंगे, सीक्रेट जो आपने ब्लैंक टच कमांड के थ्रू ब्लैंक फाइल बनाया उसमें। तो अभी आप पढ़िए इसको, कैट कमांड के साथ सीक्रेट, ये कमांड आपको आने चाहिए, तब जाके करके आप आराम से काम कर सकते हैं। सो कैट कमांड इज यूज टू चेक द फाइल, द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो यही आपने इको कमांड से वो मैंने एडिट कर दिया था ब्लैंक फाइल, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज मुझे इस इमेज में मार्च करना है ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लियर, और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो स्टेग हाइड वाला जो टूल्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसको काम पे लाते हैं। तो मुझे अब लिखना पड़ेगा स्टेग, HIDE स्टेग हाइड स्पेस EMBED, एम्बेड करना पड़ेगा, और CF मतलब क्या, कवर फाइल। कौन सा कवर फाइल है, कवर फाइल जो मेन फाइल है वो तो मेरा सीक्रेट मैसेज है। अब उसको कवर कौन करेगा, जो हम लोगों ने पिक्चर डाउनलोड किया वो। तो यहाँ पे पहले आप एलएस करके देख लें, तो उस कवर फाइल का नाम है बर्ड डॉट जेपीजी, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, स्टेग, HIDE स्टेग हाइड स्पेस, मैं कर रहा हूँ एम्बेड, और कवर फाइल मेरा है BIRD.JPG, एज इट इज लिखना है ठीक ठाक से। और उसके बाद मुझे EF लिखना पड़ेगा। EF क्यों, EF मतलब एम्बेडेड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइफन देना पड़ेगा EF। और एम्बेडेड फाइल आपका क्या था, सीक्रेट डॉट टी जो कि आपने बनाया था। कहाँ है सीक्रेट डॉट टी, कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा सीक्रेट डॉट टी। तो इसको आपको लिखना है CCRET.TXT। तो आप ये एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका वो पासवर्ड मांगेगा, मतलब लॉगिन वाला नहीं। कोई अगर इसको डिक्रिप्ट करता है तो यही पासवर्ड उसको भी देना पड़ेगा, तब जाके वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर उसे पता चल भी गया तो तब भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं पता होगा। तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ ये वाला। अब दोबारा से इसको डालिए, वो कंफर्म करेगा। अभी डालने के बाद ये अभी एम्बेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें कि एम्बेड हुआ कि नहीं, तो आप दोबारा से स्टेग हाइड वाला कमांड चलाइए, और इस बार इन्फो दीजिए। किसका इन्फो लेना चाहते हैं, बर्ड डॉट जेपीजी का। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन, यस। तो एंटर देखिए, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आपने जो ये पासवर्ड दिया था वही देना पड़ेगा। मैं बिना पासवर्ड दिए एंटर किया तो बता रहा है अभी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे दोबारा से इसको एंटर कीजिए, वाई कीजिए, और पासवर्ड दीजिए वो वाला जो आपने वेरीफाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेपीजी में आपका जो सीक्रेट टीएक्सटी वाला मैसेज है
वो अभी एम्बेड हो चुका है इसके अंदर में, ठीक है। इनक्रिप्टेड, ये वाला इंक्रिप्शन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और कॉम्प्रेस भी किया हुआ है। कॉम्प्रेस्ड एंड एनक्रिप्ट बोथ थिंग्स आर एनेबल्ड। तो अभी आप अगर उस पिक्चर को देखना चाहें तो आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर में एक सीक्रेट एसएमएस है। तो उसके लिए आप चलिए वहां पे जहाँ पे आपने पिक्चर वो डाउनलोड किया था। वो कहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड किया था, वो था, आप चले जाइए, यहाँ से आप उसको मिल नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पे प्लेस में जाइए, प्लेस में जाकर के सीधा चले जाइए कंप्यूटर, और यहाँ पे आप जाएंगे होम में और सिस्टम में, और यहाँ पे आपने ये पिक्चर देखिए। अभी इसमें एक सीक्रेट मैसेज है, क्या आपको पता चल रहा है? प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो उसका कोई एक्सटेंशन वगैरह जो था वही है, कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये आराम से आपका पिक्चर ही ओपन होगा। लेकिन इसमें कोई देख के बता सकता है क्या कि इसमें हम लोगों ने एक पिक्चर के साथ साथ एक सीक्रेट मैसेज भी इसमें हम लोगों ने डाला हुआ है? तो इसको देख के पता नहीं चल रहा है ना। तो इसको कर देते हैं क्लोज। और इस पिक्चर को अगर मैं किसी को भेज दूं और उसको भेजने के बाद मैं कहूं कि इसके अंदर में एक सीक्रेट मैसेज है जो सिर्फ आप ही पढ़ना, तो उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं, आप जिसको भेजना चाहें, क्या, ताकि बीच में अगर किसी को अगर दिख भी गया तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कोई मैसेज है। तो इसको भेज भेज सकते हैं, बहुत सारा माध्यम है भेजने का। तो सपोज मान लीजिए भेज दिया आपने और उसको वो पिक्चर मिल भी गया है, ठीक है। तो अब उसने वो डाउनलोड भी किया, अब एलएस कर रहा है, तो उसको बर्ड डॉट जेपीजी मिल गया। अब उसको डिक्रिप्ट करना है, इसके अंदर में क्या मैसेजेस है वो उसको डिक्रिप्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यही वाला कमांड दोबारा से चलाना पड़ेगा, स्टेग हाइड, ठीक है। स्पेस EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, स्पेस माइनस SF। SF क्यों? क्योंकि स्टेगो फाइल है। स्टेग, ये स्टेग हाइड वाला फाइल है, इसलिए स्टेगो फाइल, एस फॉर स्टेगो, एफ फॉर फाइल। और आपका जो फाइल है बर्ड डॉट जेपीजी, और प्रेस एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो वही पासवर्ड आपको उसको भेजना पड़ेगा ताकि वो एक्सेस कर पाए। तो वही वाला पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, एंटर। अब बोल रहा है कि द फाइल सीक्रेट डॉट टी एक्स टी डज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो है सीक्रेट डॉट टी एक्स टी, ओवरराइट करेंगे क्या? तो वाई कीजिए। तो वाई करने के बाद आपको देखना, रोट एक्सट्रैक्टेड डेटा, जो भी एक्सट्रैक्ट किया है वो सीक्रेट डॉट टी एक्स टी में उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब जाकर के, अब अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, एक ही लोकेशन में हम लोगों ने ये काम किया है, किसी दूसरे लोकेशन में आप करते तो अच्छा होता। तो आप मान लीजिए मैं अभी CD स्पेस DESKTOP में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर वो कमांड चलाते हैं आप, तो ओवरराइट वाला मैसेज नहीं आएगा। कुड नॉट ओपन द फाइल बर्ड डॉट जेपीजी। वैसे तो बर्ड डॉट जेपीजी वहाँ पे है भी नहीं, तो यहाँ पे आपको वहीं पे वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। CD बैक गए और यहाँ पे ही आपको चलाना पड़ेगा, कैपिटल PASSW0RD, जहाँ पे वो फाइल है। द फाइल सीक्रेट डॉट टी डज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट करेंगे, नो, मान लीजिए नो करेंगे, तो डिड नॉट राइट टू द फाइल, तो ये वो राइट नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोट एक्सट्रैक्टेड, अब यहाँ पे सीक्रेट डॉट टी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अब एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीक्रेट डॉट टी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो पिक्चर जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कीजिए। कॉपी आप किसको कर रहे हैं, बर्ड को, ठीक है, बर्ड डॉट जेपीजी। और इसको कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए होम, होम में,
और होम के अंदर में सिस्टम बोल के एक यूजर नेम है, और उसके बाद में डेस्कटॉप लिख रहे हैं आप, TESKTOP, वहाँ पे आपने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये रहा फाइल, ये आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टेगनोग्राफी ये लिखते हैं कमांड, तो अभी तो आप डेस्कटॉप में है नहीं ना, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला ये, तो अभी नो कीजिए, तो आपको CD स्पेस DESKTOP इसमें आना पड़ेगा। डेस्कटॉप में आ गए हैं, अब यहाँ पे एलएस कीजिए तो आप ये आ गया है बर्ड। तो अब यहाँ पे अब अगर आप स्टेग हाइड एक्सट्रैक्ट स्पेस -F और ये वाला एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैपिटल PASSW0RD करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से वो मैसेज निकल गया। वहां पे ओवरराइट इसलिए करने को बोल रहा था कि यहीं पे हम लोगों का जो सैंपल फाइल था वो बना हुआ पहले से ही था, तो मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोगों ने तो बनाया नहीं, तो इस लोकेशन में हम लोग जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने जिसको ये डेटा भेजा है वो तो डेफिनेटली ऐसा लोकेशन में करेगा ना, उसको तो उसके पास तो ये फाइल होगा नहीं, तो आप इसने आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो आप अगर आप इसको पढ़ना चाहे कि इसके बीच में से कौन सा फाइल निकला है, तो देखिए आप अपना जो मैसेज था उसको आप ऐसे डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू स्टेगनोग्राफी थ्रू काली लिनक्स। बहुत ही इजी वे, इजीएस्ट वे है। आप ये विंडोज में भी परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारा टूल्स है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सब काम हमेशा लिनक्स में ही कीजिएगा, ताकि आराम से आप कर पाए कमांड के थ्रू, ना कि कोई भी एक्स्ट्रा हेडेक लेने के लिए, जैसे exe फाइल डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए, अनइंस्टॉल किए, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी पैथेटिक। तो मुझे तो लिनक्स अच्छा लगता है इसलिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। स्टेगनोग्राफी कीजिए और ये प्रैक्टिकल आई होप आप एक ही चांस में कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है बीच में तो कोई दिक्कत लेने का दरकार नहीं है, हम लोग तो हैं ही, आपको दोबारा से हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा उसके लिए।